हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। बाबा ने क्या किया कि घर के भंडार जितने थे धन वाले सब खोल दिया। हर दरवाजे पर ग्वाले खड़े, आज जिसकी जो जरूरत हो ले जाओ। अन्न धन दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। लोग वहां से लेकर के आते हैं और इधर लुटा देते हैं। यही चीज त्रेता में दशरथ जी ने भी किया था। क्यों किया ये भी सुनते चले। कहते हैं जब पुण्य हमारा अधिक हो जाता है, पुण्य का बैलेंस जब भारी होता, ज्यादा हो जाता, तो हमारे घर में लड़के का जन्म होता है और जितना पुण्य है वो समाप्त हो जाता है। और जब पाप बढ़ जाता है तब लड़कियों का जन्म होता है। गंगा बन करके लड़की तुम्हारे पाप को धोने के लिए आती है। आप कन्यादान करते हैं, सबसे बड़ा दान कन्यादान है। कन्यादान करते हैं, जितना आपका पाप है वो सब धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। और महाराज जब पुत्र की उत्पत्ति होती, पुण्य समाप्त हो जाता है। और जब आप लड़के का विवाह करते तो अपने घर में तो है नहीं, बाकी दूसरों घर के ढोए लाए। इसलिए नंद जी ने दरवाजे खोल दिए। क्यों? क्योंकि हमारा पुण्य समाप्त हो चुका है और दान नहीं देंगे तो पुण्य हमारा कम हो गया है, वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए खूब दान दे रहे हैं। उधर से एक भैया निकले, कहा भैया ये क्या लेके आए हो? कहा हम तो फूल के बर्तन लेकर के आए। कहा पागल हो गए, मैं तो चांदी का बर्तन लाया हूं। कहाँ बट रहा? 2 नंबर गेट पे। उसको वहीं फेंक दिया, चला गया 2 नंबर गेट पे। उधर से चांदी का बर्तन लेकर के लौटा। कहा भैया भैया अरे ये क्या लाए हो? कहा मैं चांदी का बर्तन। अरे कहा यार पागल हो, मैं तो सोने का बर्तन लाया। उसको वहीं फेंक दिया। सोने का बर्तन लेने चला गया, सोने का बर्तन लेकर के लौटा। दूसरे ने देखा भैया क्या है? सोने। अरे हम तो हीरा जवाहरात लाए हैं। कहाँ मिल रहा है? 4 नंबर गेट पे। फेंक दिया, वहां चला गया। शुकदेव जी कहते हैं महाराज आज ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी अपने प्रियतम से मिलने के लिए स्वयं आई है नंदगांव में। इतना ज्यादा प्रसन्न है सब, इतना ज्यादा धन सब पृथ्वी पे पड़ा हुआ है। बहुत प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। नंद बाबा ने कहा देखो भाई जल्दी से हमको पुत्र का दर्शन करवा दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कहा देखो ब्राह्मणों ने कहा जाकर के पहले यमुना जी में स्नान करो। नंद बाबा पहुंचे, जल्दी जल्दी 21 डुबकी लगाया, फटाफट फटाफट फटा भाग करके आए। संतान देखना कहा नहीं, अब पहले चलो पूजा करो। नंद बाबा ने कहा आप भी कह रहे हैं। अब वहां पहुंचे पूजा करने के लिए तो ब्राह्मण कहते हैं कि जल चढ़ाओ, तो वे अच्छा चढ़ा दिए थे। कहते फूल चढ़ाओ तो शहद चढ़ा रहे हैं। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं हो पाएगा जब तक लल्ला नहीं देख लेंगे, कुछ हमसे हो नहीं पाएगा। कहा संकल्प करो, पूजा हम करेंगे, तुम जाओ। इतना ज्यादा भीड़ लगी हुई है कि भीतर जाने की जगह नहीं महाराज। बढ़िया नंद बाबा धोती कुर्ता पहन करके, बढ़िया पगड़ी वगड़ी लगा करके, दाढ़ी मूछे सब काली करके और चले लला को देखने के लिए। उधर से एक भैया दही का मटका लिए आ रहे थे। अब टकरा गए उनसे, सारा दही इन्हीं के ऊपर गिर गया। कहा भैया कपड़ा बर्बाद कर दिया। अरे कहा दही शुभ होता है भाई, दही लगा करके जाओ, देखना चाहिए। कहा वाह। इतना
बढ़िया महोत्सव मना रहे हैं सब। नंद जी पहुंचे और नृत्य करने लगे आंगन में कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में हम बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी बिरज की, चंद्रमुखी छवि नैन बिरज की, चंद्रमुखी छवि नैन बिरज की, नैनी बिरज की मृग नैनी बिरज की, नैनी बिरज की, चंद्रमुखी छवि नैन बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैन बिरज की। तोरत तानन रागने में बधैया बाजे आंगने, हरि आंगने में बधैया बाजे आंगने में। और प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत, प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत, प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत, ग्वालन नाचत ग्वालन नाचत, ग्वालन नाचत ग्वालन नाचत। प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत, प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत, प्रेम भरी सब ग्वालन नाचत। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में। न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु की, न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु की, न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु की, कृष्ण लला बलदाऊ ललाजु की, कृष्ण लला बलदाऊ ललाजु की, कृष्ण लला बलदाऊ ललाजु की। न्योछावर श्री कृष्ण लला की, न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु की, न्योछावर श्री कृष्ण लला की। नहीं को लाजते मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे
राधे ललिया कौतुक देखत, राधे ललिया कौतुक देखत, राधे ललिया कौतुक देखत, राधे ललिया कौतुक देखत। राधे ललिया कौतुक देखत, राधे ललिया कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, जागने में बधैया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, बधिया बाजे, या बाजे बधैया बाजे, बधिया बाजे, आगे जय हो। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने अरे बधैया बाजे आंगने में। और कन्हैया जी की जो बुआ जी हैं सुनंदा जी, अरे बुआ जी नाचे आंगने में, जय हो। बाजे आंगने में पूरा परिवार नृत्य कर रहा है महाराज। क्यों? भगवान का जन्म हुआ है ना हो, बाकी बिहारी लाल आए हैं। इधर भगवान का जन्मोत्सव सब लोग मना रहे हैं और उधर कंस सोच रहा है कि आखिर मुझे मारने वाला है कहां। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन भगवान भोलेनाथ बैठ करके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। दोनों लोग ज्ञानी हैं। सुखदेव जी जो हैं वो आत्मज्ञानी हैं। जो उनके पिताजी व्यास जी लिखते हैं वो जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन गर्भ में उनको भी हुआ है, और जो परीक्षित जी हैं वो परम ज्ञानी हैं, भगवान का दर्शन उनको भी गर्भ में हुआ है। सुखदेव जी कहते भोलेनाथ बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, तब तक उनकी आत्मा को झकझोर दिया। किसी ने कहा, भोलेनाथ तुम जिनका दिन रात भजन करते हो, तुम्हारे हृदय बिहारी गोकुला में आ चुके हैं। उठ करके महाराज खड़े हो गए। गिरजा जी से कहा, श्रीमती जी कहाँ, बताइए सरकार क्या आदेश है। कहा जरा भांग बनाकर लेकर के आओ, कुछ नशा पत्ती हो, चले हम। डमरू बजाया, जितने मुर्दे थे कब्र तोड़ करके बाहर आ गए। कहा क्या आदेश है। कहा चलो ले चल रहे हैं तुमको घुमाने के लिए आज। भोले भूत भावन भवानी पति भैरवनाथ भूषण भुजंग भस्म अंग में रमा चले। त्रिभुवन के नायक त्रिलोचन त्रिशूल पाणी संग हाथ भोलेनाथ डमरू डमडमा चले। लोचन रत नारे नाथ लोधेश्वर हमारे, कंठ झूमे नाग कारे आसन बैल पे रमा चले। कहें शिवा सो शिव स्वामी शिव कुमार के, कृष्ण पद बंदन को हम तो उमा चले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं कि मथुरा में प्रगटे मनमोहन, मथुरा में प्रगटे मनमोहन। मथुरा में प्रगटे मनमोहन,
गोकुल आए मधुबन के लिए, मथुरा के प्रगटे मनमोहन, गोकुल आए मधुबन के लिए। मथुरा में प्रगटे मनमोहन, गोकुल आए मधुबन के लिए, गोकुल आए मधुबन के लिए, गोकुल आए मधुबन के लिए, गोकुल आए मधुबन के लिए। और नंदलाल यशोदा कुंवर हुए, नंदलाल यशोदा कुंवर हुए, गोपियों के उस माखन के लिए, नंदलाल यशोदा। भगवान का प्रकाट्य हुआ तो जितने भी देवता हैं वो मनुष्य बनकर के आ रहे हैं। मानव का तन धर देव सभी दर्शन करने को आने लगे, दर्शन करने को आने लगे, दर्शन करने को आने लगे, दर्शन करने को आने लगे। और आचार्य जी मेरे बाबा हैं चल कर आए, ये कथा आप लोगों के साथ हमारे डैडी बैठे हैं उनको भी हम सुना रहे हैं। भोलेनाथ सब कुछ, इनके सिवा कोई है नहीं महाराज। मेरे पापा हैं चल कर आए, श्री कृष्ण चरण बंदन के लिए, मेरे पापा हैं चल कर आए, श्री कृष्ण चरण बंदन के लिए। भोले शंकर हैं चल कर आए, श्री कृष्ण चरण बंदन के लिए, शिव शंकर हैं चल कर आए, श्री कृष्ण चरण बंदन के लिए। भोलेनाथ पहुंच गए दरवाजे पर। हेलो दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराय, इस भिक्षुक के वास्ते भिक्षा कुछ मिल जाए। अरे मैया भीतर जैसे कानों में आवाज गई, मैया ने दासी से कहा दासी जाकर के देख, दान तो बट रहा है लेकिन हो सकता है कोई रह गया हो। कल भी यहाँ दान बटा लेकिन आज जो रह गए थे फिर से बट रहा है। हमारे आचार्य जी भाई सबको आज न्यौछावर दे रहे हैं, क्या बात है। आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी, क्या बात है। मैया ने दासी को भेजा, दासी जाकर के देख शायद अभी कोई भिखारी बाकी रह गया है। दासी चली तो लेकिन सोच रही है कि इनके एक लड़का क्या हो गया है, भिखारियों की लाइनें नहीं खत्म हो रही। इनको क्या ये तो आदेश कर देती हैं और दौड़ते दौड़ते हमारी टांगे बढ़ रही हैं।
मन में सोच रही है अभी दरवाजे पे जाकर के उसको ऐसा फटकार दे दूंगी कि भिक्षा लेना भूल जाएगा, यहां से भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। शंकर जी कहते वाह भाई वाह, दानी दान दिए भंडारी पेट पिराए। दान कौन बांट रहा हो? दासियां कहने की अभी भगा दूंगी। ठीक है आओ। पहुंची, सोचा था कोई ऐरा गैरा भिखारी होगा। जैसे दरवाजा खोला देखा अड़बंगा रूप, भांग पिए, लाल लाल आंखें, गले में सब अजगर लटक रहे हैं, भूत प्रेत सब डांस कर रहे हैं, बज रहा है म्यूजिक। अरे दादा, जैसे खोला द्वार है कांपी देह तमाम, गिरने को थी बच गई मुख से निकला राम। हाथ जोड़ करके कहती बाबा, ओ बाबा का चाही तू का। शंकर जी ने कहा भी यही तो फटकारने आ रही थी, कहा भग जाए यहाँ से। मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूं जो दासियों से भीख लेता हूं, भगो यहाँ से। जिसने तुमको भेजा उसको यहाँ पर भेजो। इस भिक्षुक का करेगी पूर्ण वही सवाल, जिसकी गोदी में हुआ है नन्हा गोपाल। गिरती पड़ती भागती दासी पहुंच गई मैया के पास में, बोल नहीं पा रही है। मैया कहती क्या हुआ? कहती मैया द्वारे पर आया है। क्या आया है? मैया द्वारे पर आया है। मैया द्वारे पर कहा और कुछ बताएगी? कहा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खूब श्वास जा ही नहीं रही, बात परेशान है। कहा तुमने देखा नहीं? कहा मैया देखा, लेकिन सोच रही दोबारा जीवन में न देखना पड़े। कहा क्यों? दासी कहती है कि भस्म रमाए भंग चढ़ाए और बैला पे असवार मां। आंखें देख करके लग रहा कि 1 कुंटल भांग पी के तब आवा है। पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है। भस्म रमाए भंग चढ़ाए बैला पे असवार मां। आया है अनोखा जोगी मैया की तेरे द्वार। आया है अनोखा जोगी मैया की तेरे द्वार। अनोखा जोगी मैया की तेरे द्वार। दासी कहती मैया मैंने जो देखा है, भाल चंद्र सिर गंग कर रही कल कल कल। भाल चंद्र सिर गंग कर रही कल कल कल। सिर गंग कर रही कल कल कल। भाल चंद्र सिर गंग कर रही कल कल। मस्तक पे चंद्रमा शोभायमान है, जटाओं से गंगा जी कल कल करती हुई बह रही है। और गले कालिया नाग देख जाए प्राण निकल। गले कालिया नाग देख जाए प्राण निकल। कालिया नाग देख गए प्राण निकल। और भैया भूत प्रेत सब संग में नाचे हो। भूत प्रेत सब संग में नाचे हो। डमरू टिमकार मार। आया है अनोखा जोगी माता जी तेरे द्वार। अनोखा जोगी मैया की तेरे द्वार। अनोखा जोगी मैया की तेरे द्वार। जैसे कहा कि 1 करोड़ प्रेत अपने साथे ले, माता जी तो पहले डर गई। दासी ने देखा था, मैया देखने से पहले डर गई। कहा क्या कहता है? कहा वो कह रहा है कि जो घर की मलकिन है उनको भेजो। अब क्या करें, मजबूरी जाना तो पड़ेगा ही। पहुंची, दरवाजे को खोला, देखा भयानक रूप। हाथ जोड़ करके बोली बाबा मैं ही वो माँ हूं जिसकी गोद में बालक का जन्म हुआ है, बताओ क्या चाहिए? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा जब कुछ नहीं चाहिए तब क्या करने आए हो भाई? भोलेनाथ कहते हैं अन्न धन और मुझको वस्त्रों की
ना मुझे अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, किसी चीज की आकांक्षा मुझको नहीं है। कहा फिर लालन का दरस करा मैया, बूढ़ी आंखों की इच्छा है। कहा माँ तेरा लल्ला देखना चाहता हूं। मैया बोल नहीं पाई, मन में कहती वाह भाई वाह। 6-7 महीने तक माताएं चाकू लेकर के घूमती हैं कि कोनो परेत न पकड़ लिए हमारे लड़का का। 1 करोड़ परेत साथे ले द्वारे घुमाए रहे, कहा तो लड़का ले दिखाई दिए। क्या बात। कहा बाबा ये डमरू बजाना बंद कर दो, मेरा लल्ला सो रहा है, जग जाएगा वो, और फिर किसी दिन देख लेना। शंकर जी ने कहा जब जगेगा तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमको किसी ऑफिस में सिग्नेचर नहीं करना, अटेंडेंस लगाना नहीं है, यहीं बैठेंगे। कहा जब तक दर्शन नहीं होगा हम यहां से जाएंगे नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे बैठेंगे। ये भूत प्रेत सब यहीं पर रही हैं जत्ता है। यशोदा सोचिन तो गांव साफ कर दे आएंगे। कहा तब तो कोई तांत्रिक बुलाना पड़ेगा जब ये बैठे रहेंगे। कहते हैं बाबा आज सो रहा है वो, अब सोचो प्रातः काल का समय 5 बज रहा है, मैया कह रही हैं कन्हैया सो रहा है। जो माताएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो जानती होंगी, वो 3 बजे रात से कहें कह के पूरे घर वाले इनका वैसे जगा देता अलार्म बजाए के। कहा मैया तू कितनी भोली, बहाना बता रही, बहाना बताना भी नहीं आता। जो बहुत सीधे होते हैं। छोटा सा उदाहरण सुने। एक पंडित जी थे, उनके बगल में एक श्याम सुंदर जी रहते थे। तो जब कोई जरूरत लगे पंडित जी के यहाँ से सामान जा करके ले लें, भाई हम आपके पड़ोस में रहेंगे तो जाहिर सी बात है पड़ोसी से जरूरत पड़ेगी। श्याम सुंदर जी कोई जरूरत हो जा करके ले लें। पंडित जी ने पंडिताइन को समझाया, कहा इतनी भोली मत बनो, नहीं बिल्कुल बेकार हो जाओगे। कहा फिर कहा बहाना बता दिया करो, कोई कुछ मांगने आए उससे कह दो, बता दिया करो। कहा ठीक है, बात ऐसे पड़ी रही। एक दिन श्याम सुंदर रात में खेत की सिंचाई कर रहा था। सायंकालीन बेला में प्रारंभ किया, रात हो गई तो सोचा प्रकाश की व्यवस्था कहाँ हो। सोचने लगा कि पंडित जी के घर में लालटेन है, जाकर के ले आए। पहुंचा, कहा पंडिताइन, कहा क्या, कहा लालटेन दे दो। सीधा स्वभाव दे दिया, कहा ले जाओ। अब पंडित जी शाम को लौट करके आए, जब पूजा करने बैठे तो कहा पंडिताइन प्रकाश की व्यवस्था करो। तो कहा ढेबरी का हाथ है, डिब्बी जला करके रख दिया। अब हवा चली बुझ गई, कहा लालटेन लाओ। कहा लालटेन श्याम सुंदर ले गए। बहाना नहीं बताया था, क्या बहाना बताती। कहा तुमको बता देना चाहिए कि शीशा फूट गया, पेंदी फूट गई, कल्ला टूट गया, बत्ती नहीं ले जाता। कहा ठीक, आगे से ध्यान रखूंगा। अगली बार श्याम सुंदर का लड़का बीमार हो गया, पंडित जी थे नहीं, तो सोचा पंडित जी के यहाँ पे साइकिल खड़ी ले लूं। पहुंचा, कहा पंडिताइन, कहा हाँ श्याम सुंदर, कहा अपनी साइकिल दे दो, चौराहे तक जाना बच्चे को दिखाने के लिए। कहा साइकिल तो है लेकिन ठीक नहीं, याद आ गया कि पंडित जी बताए थे बहाना बता देना। कहा क्या हो गया, अब साइकिल सामने खड़ी है। पंडिताइन कह रही ठीक नहीं। कहा क्या हो गया, कहा उसका शीशा फूट गया है, कल्ला टूट गया है, बत्ती निकल गई है, पेंदी फूट गई है। श्याम सुंदर हंसने लगा, साइकिल उठा लिया, लेकर चला गया। पंडित जी लौट करके आए, कहा पंडिताइन साइकिल कहाँ, हमको जाना है थोड़ा काम से। कहा साइकिल श्याम सुंदर ले गए। बहाना नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या बताया था, बता दिया जो आपने बताया था कि पेंदी फूट गई, शीशा फूट गया, कल्ला टूट गया है, बत्ती नहीं है। पागल, तुमको बताना चाहिए फ्री फेल हो गई है, जाल ढीला हो गया है, चैन नहीं रुकती है, पंचर खड़ी है, हैंडल टूट गई, बता देती। कहा ठीक, आगे से ध्यान रखूंगा। अगली बार पंडित जी रात में विवाह करवा करके आए हैं, 4 बजे का समय है, 4:30 बजे सो रहे हैं लेटे हुए। और माताओं का काम है कि ये
अपने घर में रहें, मैके में तो काम करें, यहाँ में तो काम करें, दोनों जगह इनको मेहनत करनी पड़ती है। प्रातः कालीन उठ करके दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और यादव जी के यहाँ लड़का हुआ था, तो यादव जी सोचिन चली पंडित जी से शायद पूछे सवेरे सवेरे, नहीं पता लगा 27 हुए, हमको देख ले गड़बड़ाई जाए। पहुंचे, पुकारा पंडित जी, पंडित जी। पंडिताइन कहन यादव जी कहा बात, कहा पंडित जी से बात करे, कहा पंडित जी ठीक नहीं है, कहा पंडित जी के कहा होगा, शाम का चौराहे मिले बढ़िया रहे, क्या हो गया? अब सोचा जगा दे ऋषिया जी हैं ब्याह करवाए, कहें सोचा बहाना बता दे। कहा पंडित जी ना ठीक है, कहा पंडित जी को क्या हो गया, कहा वो पंचर होगी, जाल ढील हो गया है, हैंडल टूट गई है, फ्री फेल हो गई है। पंडित जी सुने, उतर करके आए छत से, कहा देवी जी आज से तू बहाना ना बताए हो। कहा तुहार बहाना बहुत महंगा पड़ जाए उनका। तो कहते जो बहुत भोले होते, मैया कह रही लला सो रहा है लेकिन प्रातःकालीन बेला का समय है। शंकर जी कहते हैं कि जरा सामने तो ला मेरी मैया, हे मां जरा सामने तो ला मेरी मैया, देखूं कैसो तिहारो ब्रजराज है, और अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। देखो कैसो तिहारो सरताज है, अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। कहते मां बड़ी लाल साले कर मैया, द्वार तिहारे मैं आया, बड़ी लाल साले कर मैया, द्वार तिहारे मैं आया। दर्शन की मेरी झोली भर दे, खाली झोली फैलाया, दर्शन की मेरी झोली भर दे, खाली झोली फैलाया, दर्शन की झोली भर दे, खाली झोली फैलाया। और मेरा दूजा न कोई काज है, वो सारे जहां का महाराज है, मेरा दूजा न कोई काज है, वो सारे जहां का महाराज है, अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। धुला मेरी मैया, देखो कैसो तिहारो ब्रजराज है, अब झुक ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज है।
जब भोलेनाथ नहीं माने तो मैया ने कहा अब कुछ भी हो जाए, मैं बालक का दर्शन इसे करवा दूं। लेकर के आई। भोलेनाथ ने दर्शन किया और मन ही मन प्रणाम किया, अपनी टोली को लेकर के चल पड़े। लेकिन जैसे छोड़ा द्वार है लालन हुआ उदास, जैसे शंकर जी चले बालक रोने लगा। इतना रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार, और दूध आंख से बह चला हो आंसू की धार। दूध आंखों से बह रहा है। मैया लेकर के आंगन में घूम रही हैं। लल्ला चुप हो जा, लल्ला चुप हो जा, लेकिन चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। मैया लोरियां सुनाती हैं कि रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए दे पे हो। रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुनवा मंगाए दे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुनवा मंगाए दे हो। अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे, अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे। अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे। अपने लाल हम साइकिल मंगाए देबे। वो माँ घंटी लगे वही पे सवेरे मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुनवा मंगाए दे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुनवा मंगाए दे हो। का हम गाड़ी मंगाए देबे। अपने लाल का हम गाड़ी मंगाए देबे। अपने लाल का हम गाड़ी मंगाए देबे। वो माँ हारन लगे वही पे सवेरे घुनवा मंगाए देबे हो। हारने लगवई पे सवेरे घुनवा मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुनवा मंगाए देबे हो। कन्हैया किसी प्रकार से चुप नहीं हुए महाराज। इतने में वो दासी आ गई जिसने देखा था शंकर जी को। कहा मैया दूसरे को दोष लगा रही हो और भूतों के सामने ले जाकर के लड़के को दिखाती हुई एक आधा भूत छोड़ दी सुई। अरे भाई आंख से दूध बह रहा है, इसका मतलब भूत पकड़े है का। टोना मार दिया उसने। कहा मैया ने हाँ ये तो गलत किया हमने, लेकिन मैंने सुना कि जो टोना मारते वो टोना उतार भी देते हैं। कहा हाँ, तो कहा अभी जोगी की जमात बाहर नहीं गई होगी, गांव के भीतर ही होगी। ग्वालों को बुलाया, कहा जल्दी से बुला कर लेकर के आओ। बोलो राधे राधे राधे। सभी ग्वाले पहुंचे, पुकारा ए जोगी बाबा। शंकर जी ने कहा क्या बात है भैया काहे? कहा कथा तो बहुत सुने हुई, लेकिन पंजीरी नंदगांव में मिली तुमका। ये जो लाठियां हैं तुम्हारे सिर पे इतना पड़ेंगी कि जो जटा तुम्हारा सब खत्म हो जाएगी। कहा क्यों भैया क्या हो गया?
कहा मांगते हो भीख और मारते हो टोना। हंसा ठहाका मार कर वो जोगी अवधूत, भूल गया था मैं उसे देना जरा बहू। शंकर जी हंसने लगे, कहा वाह कितने चालाक प्रभु हो तुम, कितने चालाक प्रभु हो तुम, बदला अतिशीघ्र चुकाए रहे, मैंने बुलवा के दरस किया, अब तुम रोकर बुलवाए रहे। क्या आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार, आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार, और प्रभु तुम्हारी जीत हो हमें हार स्वीकार कोई बात। आ रहे हैं महाराज, फिर से घूम करके भोलेनाथ पहुंच गए। अब सोच रहे हैं कि पहली मुलाकात में तो प्रणाम नहीं हो पाया, और कहते जब इष्ट के सामने अपने जाओ, कोई अपने से श्रेष्ठ हो तो प्रणाम करना चाहिए। जब तक ना झुके सिर चरणों में, प्रणाम अधूरा रहता है। जब तक सिर ना झुके, पहले तो कल बच्चों ने जो कार्य किया बड़ा सुंदर लगा देख करके। मोदी जी जब से आए तब से फिर से साष्टांग दंडवत का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। ओरिजिनल प्रणाम तो वही है, साष्टांग दंडवत जो किया जाता था लेट करके। इससे क्या होता था कि अगला जो व्यक्ति वो झुक करके आपको उठाएगा, तो जो उसकी ऊर्जा है वो आपके शरीर में व्याप्त होगी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो प्रणाम भी बदल गया। पहले पैर छू करके होने लगा, फिर अब तो टिहुनी छू के प्रणाम, और उसके बाद वो भी चला गया। समय कम है, इधर से डॉक्टर साहब जा रहे हैं, उधर से मास्टर साहब आ रहे हैं, स्पीड 70 की है, कम नहीं होना चाहिए। कहा डॉक्टर साहब, हाँ मास्टर साहब प्रणाम हो गया। ऐसे भी प्रणाम होता महाराज। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अब चरणों में कैसे सिर झुकाऊं, क्योंकि अगर प्रणाम किया तो मैया सोचेगी कि 80 बरस का डोकरा 4 दिन के छोकरे को कहे प्रणाम करें, पोल पट्टी खुल जाएगी। शंकर जी ने कहा मैया इसका मुख हमारी तरफ करो, क्योंकि मैं अपनी जटाओं से टोना झाड़ता हूं। सोचा है शिव शंभु ने, देखो यही उपाय, और मेरे मस्तक की जटा उन चरणों में जाए। जटाओं का स्पर्श सर से लेकर के जैसे चरणों में जटा लगी भोलेनाथ की, कन्हैया हंसने लगे कि देखो भोलेनाथ ने प्रणाम भी कर लिया और मैया जान भी नहीं की। जब कन्हैया हंसने लगे तो मैया समझ गई कि टोना समाप्त हो गया। भोलेनाथ ने कहा मैया अब जाएं? कहा हाँ जाइए बाबा जी। भोलेनाथ जय श्री कृष्ण कह करके वहां से अपनी टोली को लेकर के कैलाश पे आते हैं। बोलो राधे राधे राधे